हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। न थके हैं पैर अभी, न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसलिए सफ़र जारी है। न थके हैं पैर अभी, न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसलिए सफ़र जारी है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कांगड़ा शैली से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 1। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? बसावन थे, गोवर्धन थे, मोलाराम थे, मंसूर थे। तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? बसावन। बसावन ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। किसके? बसावन अकबर के दरबार के चित्र थे। गोवर्धन शाहजहाँ के समय के थे। गोवर्धन किसके काल के थे? शाहजहाँ के। गोवर्धन शाहजहाँ के समय थे। और मोलाराम मंसूर किसके समय थे? जहांगीर के समय थे। मंसूर किसके समय थे? जहांगीर के समय के थे। जहांगीर में ये पशु और पक्षी चित्रण में दक्ष थे। पशु और पक्षी चित्रण में दक्ष थे और वनस्पति का भी चित्रण में निपुण इनको माना जाता था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोलाराम। ये कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोलाराम थे। इन शैली के अनेक चित्रकार भी हुए थे, जैसे खुशाल हुए, मनुक हुए, कुशन लाल हुए, फत्तू हुए। ये प्रमुख चित्रकार थे। परखू राजा संसार चंद्र के सर्वाधिक निपुण चित्रकार थे। संसार चंद्र के समय सर्वाधिक निपुण चित्रकार कौन था? परखू थे। परखू राजा संसार चंद्र के समय में सबसे निपुण चित्रकार थे। चलिए अगला देखते हैं। कांगड़ा शैली के संस्थापक थे अकबर, राजा कृपाल पाल, राजा संसार चंद। इनमें से कोई नहीं। कांगड़ा शैली के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, राजा संसार चंद। राजा संसार चंद किसके? कांगड़ा शैली के संस्थापक थे। राजा संसार चंद का जन्म कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कांगड़ा के पालमपुर जिले में हुआ था। कहाँ? पालमपुर जिले में। गांव कौन सा? लंपा गांव था। तो संसार चंद को जो है हातिम व उदारता में रुस्तम कहकर पुकारते थे। किसमें? हातिम व उदारता। हातिम व उदारता में क्या पुकारते थे इन्हें? रुस्तम कहकर पुकारते थे। किसको पुकारते थे? राजा संसार चंद को। इन्हीं से 1820 ईस्वी में अंग्रेजी यात्री आए थे। कौन थे? मूर क्राफ्ट। कौन आया था? 1820 ईस्वी में मूर क्राफ्ट आया था। इनसे मिला था और इनसे मिलकर चित्रकला के बारे में कुछ चर्चा की थी। कहाँ मिले थे? आलमपुर में मिले थे। इन्हीं से चित्रकारी किए थे। तो इन्होंने लिखा है राजा हरिश्चंद्र चित्रकारी के बहुत शौकीन थे। चलिए अगला देखते हैं। दमयंती स्वयंवर चित्र किस शैली से संबंधित है? कांगड़ा से, नूरपुर से, गुलेर से, बसोहली से। तो किससे संबंधित है? तो कांगड़ा शैली से संबंधित है। दमयंती स्वयंवर किससे संबंधित है? कांगड़ा शैली से संबंधित है। कांगड़ा का प्रसिद्ध ग्रंथ था एक। क्या ग्रंथ था? तारीख-ए-पंजाब। यह ग्रंथ किसका है? तारीख-ए-पंजाब। यह ग्रंथ किसने लिखी थी?
मोहिनुद्दीन ने लिखी थी। मोहिनुद्दीन के द्वारा लिखा गया था तारीख है पंजाब। यह कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ था। कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो राजा संसार चंद के समय में, राजा संसार चंद के समय को स्वर्ण युग कहा जाता था। कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग राजा संसार के चंद के, इन्हीं के समय में, राजा संसार चंद के समय में सिकंदर महान का व्यक्ति चित्र बनाया गया था। सिकंदर महान का व्यक्ति चित्र बनवाया गया था और एक मंदिर भी बनवाया था, नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला देखते हैं। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था। तो किसका था? राजा संसार चंद का, राजा सावंत सिंह का, राजा रवि वर्मा का, राजा अकबर का। तो किसका पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था? तो राजा संसार चंद। इन्हीं के काल में कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग कहा जाता था। ये 10 वर्ष के थे, 10 वर्ष के उम्र पर गद्दी पर बैठे थे और इनके अधीन लगभग 22 पहाड़ी देश थे। कितने देश थे? 22 पहाड़ी राज्य थे, लगभग 22 पहाड़ी राज्य थे। ये 10 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे और इनके अधीन लगभग 22 पहाड़ी राज्य थे। चलिए आगे देखते हैं। राजा सावंत सिंह किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। किससे? किशनगढ़ शैली इनके कार्यकाल में अपने स्वर्ण युग को प्राप्त किया था। राजा रवि वर्मा कंपनी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा किसके? कंपनी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार थे। राजा अकबर मुगलकालीन प्रसिद्ध चित्रकला का प्रेमी था। चलिए अगला देखते हैं। कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रामचंद्र के द्वारा, संसार चंद्र के द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? राजा संसार चंद। ऑप्शन नंबर भी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसार चंद। कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता था। कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता था। और रंगीन रेखा, इसी को क्या कहते थे? रंगीन रेखा की चित्रकला कांगड़ा शैली को कहा जाता था। कांगड़ा शैली को रंगीन रेखा की चित्रकला कहा जाता था और रंगों का काव्य कहा जाता था। और कांगड़ा शैली को ही एक मंदिर निर्माण हुआ था। क्या था? मसरूर रॉक काट मंदिर। यह कांगड़ा शैली की बहुत प्रसिद्ध मंदिर थी, मसरूर रॉक काट मंदिर। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संसार चंद। विप्रलब्धता शब्द संबद्ध है एक तकनीकी से, एक संगीत से, एक पुस्तक से, नायिका भेद से। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? नायिका भेद से। नायिका भेद कितने हैं? मुख्यतः 8 हैं। नायिका भेद कितने हैं? कुल 8 हैं। जबकि कांगड़ा शैली में 3 ही नायिकाओं को चित्रित किया गया है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों द्वारा नायिकाओं को 3 ही भेद को स्वीकार किया गया था। कौन कौन से 3 हैं? नंबर 1 हो जाएगा परकीय, पहला हो जाएगा स्वकीय,
अर्थात स्वयं की, स्वकीय अर्थात स्वयं की। और दूसरा क्या हो जाएगा, परकीय, परकीय अर्थात दूसरे की, दूसरे की। तीसरा क्या हो जाएगा, सामान्य, सामान्य अर्थात किसी की, किसी की भी। ये कांगड़ा शैली में 3 नायिका भेद का स्वीकार किया गया है, जबकि नायिका भेद कितने हैं, 8 हैं। चलिए अगला देखते हैं। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा, राजस्थानी का, मुगल का, जैन का और कश्मीरी का। तो किसका प्रभाव पड़ा था, राजस्थानी का, मुगल का, जैन का। तो किसका प्रभाव पड़ा था, मुगल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुगल का। कांगड़ा के चित्रों को मुगल चित्रों की तरह क्षैतिज बनाए जाते थे। कैसे, क्षितिज, क्षितिज बनाए जाते थे, क्षितिज रेखा में नीचे की ओर, क्षितिज रेखा नीचे की ओर बनाई जाती थी, क्षितिज रेखा नीचे की ओर बनाई जाती, जैसे मुगल काल में बनता था। चलिए अगला देखते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, रागमाला है, कृष्णलीला है, नायिका, नायक नायिका है, उपयुक्त सभी हैं। तो कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे, उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रागमाला है, कृष्णलीला है, नायक नायिका पे चित्रित किया गया है। कांगड़ा शैली का जन्म किससे हुआ था, राजस्थानी, राजस्थानी और मुगल, राजस्थानी और मुगल से, मुगल से मिलकर हुआ था, मुगल से मिलकर हुआ है। राजस्थानी और कांगड़ा चित्र शैली का विकास किससे हुआ था, राजस्थानी और मुगल शैली से मिलकर हुआ था। इनके चित्रित के विषय क्या थे, कृष्णलीला थे, नायक नायिका थे, रागमाला थे, श्रीमद् भागवत थे, हमीरहट्ट थे, नल दमयंती थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, ओसी गंगोली हैं, WG आर्चर हैं, MS रांधवा हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं। तो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव ये किसकी पुस्तक है, तो यह ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, MS रांधवा की पुस्तक है। किसकी है, MS रांधवा की। इनके एक और फेमस पुस्तक है बसोहली, बसोहली पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग MS रांधवा की एक और पुस्तक है जो है क्या है, बसोहली पेंटिंग। और ओसी गंगोली की कौन सी पुस्तक है, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत, मास्टर पीसेज, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग। ये किसकी पुस्तक है, तो ये ओसी गंगोली की, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग ओसी गंगोली की है। WG आर्चर की कौन सी पुस्तक है, इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स। इनकी कौन सी है, इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स, इन दी पंजाब हिल्स। यह किसकी है, WG आर्चर की, इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक आप सभी कमेंट करके बताएंगे आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी है। चलिए अगला देखते हैं।
कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है 1751 से 1779 तक, 1760 से 1776 तक, 1786 से 1805 ईस्वी तक, 1790 से 1820 तक। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1786 से 1705 ईस्वी तक कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल अर्थात स्वर्ण युग था। इस समय कौन थे राजा थे? राजा संसार चंद। राजा संसार चंद के समय स्वर्ण युग, कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग था। राजा संसार चंद तेगचंद के पुत्र थे। तेगचंद के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। तेगचंद के 3 पुत्र थे और सबसे बड़े राजा संसार चंद थे। ये 10 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे और इन्हीं के काल में कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग कहा जाता था। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली का उपशैली है। किसकी है? पहाड़ी शैली की क्या है? उपशैली है। पहाड़ी शैली की उपशैली है क्या? कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की उपशैली है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? धर्म वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।